भारतीय साक्ष्य अधिनियम अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में धारा 104 से 112। भाग 4 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में धारा 104 सबूत का भार। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से किसी विधिक अधिकार या दायित्व पर निर्णय चाहता है जो किसी तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर है, तो उसे उस तथ्य का अस्तित्व साबित करना होगा। जब किसी व्यक्ति पर किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है, तो कहा जाता है कि उस पर सबूत का भार है। दृष्टांत यदि न्यायालय से को किसी अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय चाहता है, तो को साबित करना होगा कि ने वह अपराध किया है। यदि न्यायालय से यह निर्णय चाहता है कि वो के कब्जे वाली भूमि का हकदार है, तो को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा जिनके आधार पर वह अपना दावा कर रहा है। धारा 105 सबूत का भार किस पर होता है? किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों पक्षों में से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है। दृष्टांत यदि के कब्जे वाली भूमि के लिए मुकदमा करता है और दावा करता है कि यह भूमि के पिता द्वारा वसीयत के माध्यम से को दी गई थी, और यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा। इसलिए सबूत का भार पर है। यदि पर एक बॉन्ड के आधार पर धन वसूली का मुकदमा करता है और कहता है कि बॉन्ड धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, तो यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सफल होगा क्योंकि बॉन्ड विवादित नहीं है और धोखाधड़ी साबित नहीं हुई है। इसलिए सबूत का भार पर है। धारा 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से उस तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करने का आग्रह करता है, जब तक कि कानून द्वारा किसी विशेष व्यक्ति पर सबूत का भार निर्धारित न किया गया हो। दृष्टांत यदि पर चोरी का आरोप लगाता है और न्यायालय से यह मानने का आग्रह करता है कि ने के सामने चोरी कबूल की थी, तो को उस स्वीकृति को साबित करना होगा। यदि न्यायालय से यह मानने का आग्रह करता है कि घटना के समय वो कहीं और था, तो उसे यह साबित करना होगा। धारा 107 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। दृष्टांत यदि द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है, तो को की मृत्यु साबित करनी होगी। यदि किसी खोए हुए दस्तावेज की सामग्री को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, तो को ये साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गया है। धारा 108 ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उन परिस्थितियों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों या किसी विशेष अपवाद या प्रावधान के अंतर्गत लाता है। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। दृष्टांत हत्या के आरोपी का दावा है कि वो विकृत होने के कारण कृत्य की प्रकृति नहीं जानता था। सबूत का भार पर है। हत्या के आरोपी का दावा है कि वह गंभीर और अचानक उत्तेजना के कारण आत्मनियंत्रण खो बैठा था। सबूत का भार पर है। धारा 109 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति को ज्ञात होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। दृष्टांत
यदि कोई व्यक्ति किसी कृत्य को उस आशय से अलग आशय से करता है जो कृत्य की प्रकृति और परिस्थितियों से स्पष्ट होता है, तो उस आशय को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है। यदि पर बिना टिकट रेल यात्रा करने का आरोप है, तो ये साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उसी पर है। धारा 110 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। जब प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है और ये दिखाया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तो ये साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो इसका दावा करता है। धारा 111 ये साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है। जब प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है और यह साबित हो जाता है कि 7 वर्षों से उसके बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं सुना है जो आम तौर पर उसके जीवित होने पर सुनते, तो ये साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो इसका दावा करता है। धारा 112 भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। जब प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और किराएदार या मालिक और एजेंट है और ये दिखाया गया है कि वे इस रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये साबित करने का भार कि वे अब इन संबंधों में नहीं हैं, उस व्यक्ति पर है जो इसका दावा करता है। ये धाराएं साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सबूत के भार के वितरण को स्पष्ट करती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किस परिस्थिति में किस पक्ष पर किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।